नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल जन जागृति का एपिसोड नंबर 1274 1274। आज ये गर्मी का जो हालात हो रखी है और जो कुछ चैनल हैं, मीडिया के जो कुछ चैनल ऐसे हैं, वो उनके जो एंकर हैं इतने डरावना शब्दावली का प्रयोग करते हैं। और मैं भी इतनी उम्र मेरी हो गई, हम भी हर साल गर्मी आती है, ठंडा भी होता है और परेशानी लू भी लगती है, बचाव करना होता है। तो एक कारण बताए जा रहे हैं, तो मैं एल नीनो फैक्टर और उससे ये हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एल नीनो और ला नीना दो शब्द हैं। एल नीनो, ला नीना, इनके बारे में थोड़ा सा। एल नीनो क्या है? जो हवाएं मध्य व पूर्वी प्रशांत महासागर से में गर्म होने से, यानी मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में गर्म होने से उत्पन्न होती हैं, जिससे दुनिया भर का मौसम, बारिश और तापमान पर असामान्य प्रभाव पड़ता है। ये है जो है एल नीनो। सामान्य तौर से प्रशांत महासागर में पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाली हवाएं गर्म पानी को एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती हैं, लेकिन एल नीनो के दौरान में ये हवाएं कमज़ोर हो जाती हैं। उधर को नहीं धकेलने के बजाय ये कमज़ोर हो जाती है। एल नीनो भारत की मानसूनी हवाओं को कमज़ोर करता है और जिससे बारिश की संभावना थोड़ा सा कम हो जाती है, जबकि ला नीना इसके विपरीत स्थिति है, जिससे भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून मजबूत रहता है। ये उसकी हालत है। अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में अत्यधिक बारिश व ठंड, पेरू इक्वेडोर इलाके में बाढ़ इसी एल नीनो की वजह से हो रही है। आजकल एल नीनो के बारे में मैं जैसे आपको बता रहा था कि बड़ी डरावनी सूचना समाचार दिए जा रहे हैं। अब मैं आपको एक महान व्यक्ति हैं हमारे देश में, प्रोफेसर सविंदर सिंह जी, सेवानिवृत्त ज्योग्राफी के प्रोफेसर हैं, भूगोल के, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त है, 83 वर्ष के हैं। उन्होंने 23 मई 2026 को दिन में 12 बजे के करीब बताया है। ये मैंने फेसबुक में देखा कि डरने की ज़रूरत नहीं, ऐसा तो होते आया है। आप क्यों डर रहे हो इससे? इन लोगों की बातों से क्यों डर रहे हो? ऐसा तो होते आया है। उन्होंने बांदा में 48 डिग्री तापमान पर कहा, ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा। बांदा उत्तर प्रदेश में बताते हैं 48 डिग्री टेम्परेचर हुआ। उसी तरह से उसी बेल्ट में इलाहाबाद में, प्रयागराज में, इधर दिल्ली की तरफ भी आजकल 42, 43, 41 ऐसे होते आ रहा है। तो पहली बार नहीं हो रहा है। इस समय जो भयंकर गर्मी पड़ रही है उसका कारण सूरज की सीधी रेखाओं का हमारी ज़मीन पर पड़ना है, जो हमारे तापमान को बढ़ाती है। यानी सीधी रेखाएं पड़ रही हैं सूरज से, वो भी इसका एक मुख्य कारण है। और इस गर्मी के जिम्मेदार हम हैं, और कैसे हैं, किस प्रकार हैं, ये भी प्रोफेसर साहब ने बोला है। जंगलों का कटान, डिफॉरेस्टेशन, उड़ाते चले गए जंगलों को, कहाँ से आएगी मॉइस्चर? तो आएगी नहीं। जंगलों का कटान है। शहरीकरण, अर्बनाइजेशन, यानी कंक्रीट के जंगल बन गए। ये कंक्रीट के जंगल दिन में गर्मी को सोखते हैं और रात में जैसे जरा सा ठंडक सी होती है तो वो टेम्परेचर बाहर को आता है उन दीवारों और सड़कों में से, और फिर गर्मी रात को भी होने लग जाती है। तो क्या बताया उन्होंने? जंगलों का कटान, डिफॉरेस्टेशन बताया। शहरीकरण यानी अर्बनाइजेशन, यानी कंक्रीट के जंगल बना देना। और बढ़ते वाहनों की गर्मी, कितने वाहन हो गए, लाखों करोड़ों वाहन हो गए, उनमें से जो गर्मी निकल रही है वो कहाँ जाएगी? और ग्रीन हाउस गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, जो फैक्ट्रियां बन रही हैं, औद्योगिकरण हो रहा है, ये सारे कार्बन निकल रही है, गर्मी निकल रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। इससे भी तो तहलका मचा हुआ, इसी वजह से गर्मी पड़ी है। सारे एल नीनो को ही क्यों कहते हो? इस समय प्रयागराज का तापमान बता रहे हैं कि 36 और 43 के बीच में है, और दक्षिण में उधर केरल साइड की तो बात करते हैं कि वहाँ 25 से 27 डिग्री के बीच है, और केरल में तो वर्षा हो रही है। तो हमारी गर्मी की प्रति इम्यूनिटी कम हो गई है। इम्यूनिटी कहते हैं जो हम ताकत होती है हमें रोकने की, कम हो गई है। हम एसी में, कूलर में रहने के आदी हो गए हैं। इसीलिए पानी पीते रहें, सीधे सूरज की किरणों से बचाव करें, और मीडिया की सनसनीखेज खबरों से डरे नहीं,
और 2025 में भी यही तापमान था। ये हर साल होता है, इसको रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि भारत एक शीतोष्ण कटिबद्ध का देश है। प्रोफेसर साहब को आप भी देख सकते हैं। नमस्कार।